नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है शंकर बामजी द्वारा लिखा गया किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का 5वां अध्याय। उड़ जा रे पंछी। पंछी अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाता है। वह यह नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है, किस ओर जाना है। ठीक यही हाल लता का था। उसने दादी माँ का घर छोड़ दिया था, लेकिन अब उसके सामने सवाल था कि वह कहाँ जाए। बसंत से उसकी भेंट कहाँ होगी? वह कैसे मिलेगा? किस ओर मिलेगा? घर के आंगन से उसने बसंत को जिस ओर जाते देखा था, वह उसी मार्ग पर चलने लगी। बार बार वह पीछे की ओर देखकर इस बात का विश्वास कर लेती कि उसी दादी माँ या पड़ोस का कोई आदमी देख तो नहीं रहा है। उसके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। अगर दादी माँ को पता लगेगा तो क्या उसे दुख होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर दादी माँ को हमसे प्यार होता तो वह बेरहमी से मारती ही क्यों? मेरे घर से निकल आने पर तो उसे बेहद खुशी होगी। उसका खर्चा जो कम हो जाएगा। सोचते सोचते उसकी आंखें गीली हो गई, पर वह कहीं रुकी नहीं, आगे ही बढ़ती रही। जब वह खेतों को पार कर पक्की सड़क पर आई तो जोर जोर से बसंत को आवाज लगाने लगी। शायद वह सोचती थी कि बसंत यहीं कहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा होगा, पर उसके हाथ निराशा ही लगी। रात हो गई थी, तारे टिमटिमाने लगे थे, ठंडी हवा चलने लगी थी, खेतों में लोमड़ी और सियारों की आवाजें उठ रही थी। ये सब सुन सुनकर लता को डर लगने लगा था। वह रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी। वहां उसे रोते रोते कुछ ही देर हुई थी कि रास्ते पर उसे रोशनी दिखाई दी। उसने पेड़ की ओट से झांक कर देखा, एक कार उसी रास्ते पर बढ़ रही थी। लता को कुछ सहारा मिला। वो बड़ी उत्सुकता से उस कार के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कार की गति बहुत धीमी थी। लता आगे बढ़कर रास्ते की एक ओर खड़ी हो गई। जब कार पास से होकर गुजरने लगी तो लता ने झांक कर देखा। कार में एक मर्द और एक औरत और उनके 2 बच्चे बैठे थे। लता को आभास हुआ कि उन बच्चों में से एक बसंत है। वह बसंत बसंत पुकारते हुए कार के पीछे दौड़ पड़ी। उसकी आर्त पुकार सुनकर औरत ने कार की खिड़की से झांककर पीछे देखा। लता कार के पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। औरत ने पति से कहकर गाड़ी रुकवा ली और खिड़की खोलकर बाहर आई। उसने लता से पूछा, तुझे कौन चाहिए? बसंत, मेरा भाई। वह कहाँ गया है? पता नहीं, वह कई रोज से घर से चला गया है। क्यों चला गया है? क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है? नहीं, हमारा कोई नहीं है। दादी माँ हमारी सगी दादी नहीं है। वह हम दोनों को बहुत मारती है, खाना नहीं देती। कहती है मेरे साथ काम करो तो खाना मिलेगा। हमारा स्कूल भी छुड़ा दिया। इसी बीच कार में बैठे महोदय भी बाहर आ गए थे। वह पास ही के शहर में डॉक्टर थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही दयालु थे। उन्हें लता को देख अपनी एक गुजरी हुई लड़की की याद हो आई। वह हूबहू लता जैसी थी। अपनी उस दिवंगत लड़की को भी बहुत प्रेम करते थे। लता को देखा तो दोनों गदगद हो उठे। डॉक्टर ने कहा, बेटी तुम हमारे साथ चलोगी? हम तुम्हें अपने पास रखेंगे। तुम्हें स्कूल में भर्ती करा देंगे। तुम जितना चाहो पढ़ सकती हो। तुम्हारे साथ खेलने के लिए राजू मीना है। तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। तुम हमारे घर आराम से रहो। और मेरा भैया बसंत, लता ने रोकर कहा, बेटी तुम हमारे साथ चलो, फिर हम तुम्हारे बसंत भैया को भी ढूंढ लेंगे। चिंता न करो, डॉक्टर बोले। लता सहमत हो गई। वह कार में बच्चों के पास बैठ गई। कार धूल उड़ाती हुई दौड़ पड़ी। लता रास्ते भर बसंत को ढूंढती रही। तो दोस्तों, यह था किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का 5वां अध्याय। अब मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।